बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के करम से ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं जी यखनी पुलाव, क्योंकि बकरा ईद की आमद है और हम सब ऐसी डिशेस अपने घरों में बनाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। इसके लिए हमने ले लिए हैं तकरीबन 600 ग्राम चावल। पुराना चावल है, इसको हमने अच्छी तरह धो के भिगो लिया। और 600 ग्राम ही लिया है चिकन। इसको भी हमने अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया है। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यखनी बनाएंगे। यखनी के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ। एक प्याज को हमने काट लिया बड़े टुकड़ों में, और 8 से 10 जवे थोम के, और 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 8 से 10 काली मिर्च और 4 से 5 अदद लौंग। ये सब चीज़ें जाएंगी यखनी में। एक पैन ले लिया हमने और उसमें हमने डाला चिकन। थोम डाला, जो हमने प्याज काटी थी वो ऐड की। सौंफ ऐड किए 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और बाकी जो खड़े मसाले हमने अलग अलग से रखे थे वो डाल दिए। आपसे मेरी ये एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें हमने 1 पिंच के बराबर डाली है टाटरी। इससे ये होगा कि चिकन थोड़ा मज़बूत रहेगा, ज़्यादा गलेगा नहीं। और 1 टीस्पून हमने डाला है इसमें काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून नमक डाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। 1 टीस्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े गिलास पानी के। एक हमने डाल दिया। अब हम दूसरा गिलास डालेंगे। बड़े गिलास ले लें। ये देखें जी, अब हमने फ्लेम ऑन कर दी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करें। ये अब हम इसको ढक के दोबारा 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, हमारी यखनी रेडी है। ये देखें, गोश्त में अभी कसर बाकी है, तो हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन के जो पीसेस हैं उनको अलग कर देंगे। ये हमने सारा चिकन अलग कर लिया है। अब हमने जो यखनी बनाई है उसको हम छान लेंगे। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे उनका जायका और उनकी खुशबू हम निकाल चुके हैं, तो हम उन्हें ज़ाया कर देंगे और यखनी को अलग से छान लेंगे। एक पैन में तकरीबन आधी प्याली वेजिटेबल ऑयल डालें। एक दरमियानी साइज़ की प्याज को बारीक काट के भूनें। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर उसमें चिकन डाल लें, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें 1 टेबलस्पून के बराबर, और अच्छी तरह मिक्स करें। हल्के हाथों से ज़रा चम्मच चलाएं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा डाला, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर,
8 से 10 काली मिर्चें। फ्लेम को हमने थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर दिया है ताकि चिकन लगना ना शुरू हो जाए। 4 से 5 अदद दालचीनी के टुकड़े। फ्लेम दोबारा ऑन कर लिया है। अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली के बराबर दही, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से फेंट के पहले से रख लिया था। अब हम दही डालने के बाद इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। ये देखें जी, तकरीबन दही का पानी खुश्क हो चुका है और हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हमने जो स्टॉक अलग किया था वो इसमें डालेंगे। अगर आपकी मेजरमेंट के मुताबिक स्टॉक कम पड़ जाए तो आप पानी से उसकी मिकदार को पूरा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 गिलास चावल लिए थे और मैं तकरीबन 2.5 गिलास पानी उसमें डालूँगी। ये देखें जी, मुझे भी स्टॉक कम पड़ गया था तो मैंने 1 गिलास और पानी इसमें डाल दिया। देखिए जी, पानी में बॉयल आ गया है। इस टाइम पर हम इसको टेस्ट करेंगे, नमक इसका चखेंगे। कम हुआ तो फिर और डालेंगे। ये देखें जी, और डाला। रेड चिली फ्लेक्स का भी 1 टीस्पून डाल दिया। इसको अच्छी तरह हिलाएंगे हल्के हाथों से। अब हमने जो चावल लिए थे, भिगोए थे, उनको छान लेंगे अच्छी तरह। उनका पानी निकालने के बाद उनका इस्तेमाल करेंगे। हमने अपने उस मिक्सचर में चावल डाल दिए और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर बनाएंगे। फ्लेम जो है वो लो नहीं करना ताकि चावल ना जुड़े और ज़्यादा हाई भी नहीं करना, मीडियम टू हाई होना चाहिए। ये देखें, तकरीबन चावल जो है वो पानी पी चुका है तकरीबन। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा ढक देंगे। ये देखें जी, बिल्कुल रेडी है हमारी डिश। अब हम इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद इस टाइम पे आके बहुत हल्के हाथों से चम्मच हिलाएं ताकि चावल टूटने ना पाए। हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। 8 से 10 मिनट के बाद हमने दम खोला तो ये देखें जी, हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें, इसमें कोई सब चावल साबुत माशाल्लाह, और इतनी खुशबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, हमने डिश आउट कर दिए हैं और साथ हमने मिंट की चटनी बनाई है। वेल कुक्ड राइस बने हैं जी। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने बनाए हैं जी। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। मैं आपके लिए इसी तरह की कोशिशें करती रहूँगी और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।